प्रदीप आपका स्वागत करता हूँ मेरे यूट्यूब चैनल प्रदीप एलएलबी पे। तो गाइज़ आपने आज का टाइटल पढ़ ही लिया होगा। तो आज का हम कोरोना वायरस के ऊपर डील करने वाले हैं कि अगर आप जो जो भी सेंटर और स्टेट हमें गाइडलाइंस दे रहे हैं, जो भी उसके अकॉर्डिंग अगर हम डिसोबे करते हैं अपने उनके रूल्स और रेगुलेशंस को बनाए हुए, तो हमें कौन से प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ेगा, ठीक है, और कौन कौन से लोग अभी प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं, ठीक है। तो उनकी इम्पोर्टेंस को आज डिस्कस करेंगे। तो गाइज सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये जितने भी तरह तरह के ऑफेंस होते हैं वो सब आईपीसी के अंदर आते हैं, ठीक है। आईपीसी एक ऐसी चीज़ है जिसे हम इंडियन पेनल कोड के नाम से जानते हैं, और एक इंडियन पेनल कोड होती है आईपीसी, और सीआरपीसी। ये दो चीज़ें होती है जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को रन करने में बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती हैं। तो आईपीसी के तहत, आईपीसी का मतलब क्या होता है? आईपीसी का मतलब होता है कि जैसे कोई भी जिस तरह का ऑफेंस करता है, ठीक है, उसी उसी के अकॉर्डिंग उसको पनिशमेंट मिलती है। वो किस में डिफाइन है कि कौन से सेक्शन में, जैसे सेक्शन 269 की आज हम बात करेंगे तो उसमें किस तरह की पनिशमेंट की बात करी गई है, 270 में किस तरह की पनिशमेंट बात की, क्या उसका कंसेप्ट है। तो इस तरह की जितना तरह के, जैसे मर्डर हो गया, चोरी होगी, इस तरह के अलग अलग जितना भी अपराध हो गए, तो उसके अकॉर्डिंग हमें पनिशमेंट आईपीसी के मद्देनज़र रखते हुए दी जाती है। तो आईपीसी को एक इम्पोर्टेंट बात जान लेते हैं कि ये आई फोर्स में कब आई थी। 1860 में ये सबसे पहले ये रेडी होगी थी। तो उसके बाद ये इन्फो आप जहाँ पे भी देखेंगे 1860 लिखा होगा आईपीसी में, पर ये जब लागू हुई थी उसकी एक्चुअल डेट थी 1862, ठीक है, 1 जनवरी को, ठीक है। और 1860 में ये आ गई थी, ठीक है। तो अब ये हो गया होगा आपको क्लियर। अब जो हमारा मेन पर्पस है उसकी तरफ आगे बढ़ते हैं। तो देखिए गाइस, आज आज हम जिस चीज़ के ऊपर डील करने वाले हैं मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे देखिए, आज आज पब्लिक हेल्थ के ऊपर डील करेंगे, जिसके हमारे रूल्स और रेगुलेशन जो बनाए गए हैं एक पैंडमिक कंडीशन को देखते हुए। ये कोरोना वायरस का तो आपको पता ही है कितना लोगों की डेथ हो रही है और कितनी नेग्लिजेंस की वजह से दूसरों को ये कोरोना वायरस की चपेट में आ रहे हैं। तो ये देखिए यहाँ पे वही चीज़ बताई हुई है, ऑफेंस के बारे में बताई है। इफेक्टेड ऑफेंस इन इफेक्शंस द पब्लिक हेल्थ सेफ्टी एंड कन्वीनियंस, तो इसके बारे में बताया हुआ है, ठीक है। अब ये जिन आईपीसी की जिस धारा के अंदर बताई हुई है वो मैं आपको बताऊंगा ब्रीफली। तो उससे पहले मैं गाइज शुरू करने से पहले अपने वीडियो को मैं आपको बोलना चाहूँगा, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक करें और चैनल को शेयर करें, और मेरे सब्सक्राइब भी कर सकते हैं अगर आप चाहें तो। तो गाइज हम थे शुरू करते हैं। यहाँ अब हमारा 269 किसकी बात करता है? आईपीसी का सेक्शन 269 से ये बात करता है गाइज हमारा, जो 269 आईपीसी का, ये देखिए नेग्लिजेंस की बात करता है। नेग्लिजेंस किस तरह की? कोई भी देखो, नेग्लिजेंस डूइंग एनी एक्ट नोन टू बी लाइकली टू स्प्रेड इन्फेक्शन ऑफ एनी डिजीज डेंजरस टू लाइफ। इसका मतलब ये है कि देखिए, अगर कोई भी बंदा जैसे लापरवाही है, अगर गाइडलाइंस है, अगर उसे उसे शक है, उसे डाउट है कि उसे पता है कि वो अगर उसकी लापरवाही के करके, ठीक है ना, गवर्नमेंट की गाइडलाइन के हिसाब से नहीं चल रहा, उसे पता है कि अगर वो ऐसी लापरवाही करेगा जिससे दूसरे की जान को खतरा हो सकता है, किसी दूसरे सेकंड पर्सन की जान को खतरा हो सकता है, ऐसी नेग्लिजेंस की कैटेगरी में तो उसे कहते हैं लापरवाही। ऐसी नेग्लिजेंस के करके जिससे दूसरे की जान को खतरा हो जाए और उससे इस बीमारी स्प्रेड हो जाए। फॉर एग्जांपल भी दूंगा मैं आपको,
तो उससे इसे उस बंदे को 6 मंथ तक की सज़ा हो सकती है और साथ में फ़ाइन हो सकता है। इसका इसका हैगा एग्ज़ाम्पल भी है, कनिका कपूर को ही लगा लीजिए। अभी देखिए मैं आपको बताता हूँ। अब देखिए इसमें क्या होता है कि गवर्नमेंट के लॉ एंड ऑर्डर को नहीं फॉलो करते और नेग्लिजेंस अपनी लापरवाही को करते हैं, तो जिससे क्या होता है, जिससे दूसरे की जान को खतरा हो जाता है और वो बढ़ जाता है। उसकी उसको अगर जितनी पैंडमिक बीमारी होती है और कोई भी जिससे उसकी जान को खतरा होगा, तो फिर उस पर केस दर्ज होगा IPC 269 के तहत। ठीक है, तो अब देखिए आपको मैं वो भी दिखाऊंगा। ये अभी मैं आपको गूगल के थ्रू ही पढ़ाऊँगा सारा का सारा, ताकि आप सर्च करें तो आपको सेम फैक्ट मिल जाए, आप इसकी डीप नॉलेज भी ले सकते हैं। तो देखिए कनिका कपूर है, आप जानते हैं ये कनिका कपूर। अब देखिए इनके ऊपर केस आया था। देखिए ये लिखा भी हुआ कनिका कपूर टेस्ट पॉजिटिव फॉर कोरोना वायरस अगेन मिसिंग। ठीक है, ये इनका जो केस आया था। और इसको अब ये तो वैसे रिकवर कर चुकी हैं, पर इनके ऊपर ये धारा के तहत केस भी दर्ज करा गया था IPC के, कि भाई इन्होंने इनकी नेग्लिजेंस के करके ये हुई थी। अब नेग्लिजेंस देखने में ही आ रहा था, क्योंकि ये पता लग रहा है पार्टी कर रही हैं और एक सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर रही हैं, तो इनके ऊपर ये लापरवाही का नेग्लिजेंस का हुआ था। अब आगे बात करते हैं, ठीक है ना। अगर कनिका कपूर के बारे में और आप जानना चाहेंगे तो इनको बेबी डॉलम सोने दिन का गाना है जिनकी करके इनको फेम मिला था, ठीक है ना। और ये देखिए लिखा भी हुआ है बेबी डॉलम सोने दी, फेम मिला था, तभी ये बड़ी पॉपुलर है। तो एक सिंगर है ये वैसे। अब बात करते हैं दूसरी चीज़ की। अब बात करते हैं 270 की। 270 क्या कहता है, मैलिग्रेंट की बात करता है, ठीक है। अब यहाँ मैलिग्नेंट की बात करता है, इसमें क्या होता है देखिए 269 में था तो कि लापरवाही नेग्लिजेंसी, उसने जानबूझ के नहीं फैलाया, पर उसको पता था कि ऐसा करने से उसके ये भी उस दूसरे के इसके करके, मतलब उसकी लापरवाही के करके दूसरे की जान को खतरा हो सकता है, ठीक है ना। ये वर्डिंग है इसकी 269 की, ठीक है ना। चाहे उसकी बीमारी लगा लो और चाहे कुछ और भी लगा लो, ठीक है ना। तो ये वर्डिंग थी 269 की। 270 की क्या बात करता है, 270 में होता है कोई भी बंदा कोई ऐसी एक्टिविटी करता है जिससे जानबूझ के किसी की जान को जोखिम में डालता है या खतरे में डालता है, क्योंकि और उसे जानबूझ के करता है, ठीक है ना। और वो डायरेक्टली पार्टिसिपेट करता है कि भाई दूसरे की जान को खतरा होता है, और ऐसा करने पे वो अगर दोषी पाया जाता है, ठीक है ना, बाद में तो उसके पर अगर वो बंदा मर जाता है तो वो तो कार्रवाई पक्की होगी, पर अगर इसके तहत अगर उसके ऊपर अगर कोई केस दर्ज होता है ना, तो अब यहाँ पे देखिए मैं डूइंग एनी एक्ट नोइंग टू बी लाइकली टू स्प्रेड इन्फेक्शन ऑफ एनी डिजीज डेंजर टू लाइफ, ठीक है, दूसरे पर्सन को होता है, तो इस अगर इसके तहत होगा तो उसको 2 साल की सज़ा होगी, ठीक है। फाइन होता है, दोनों हो सकते हैं, कॉग्निजेबल है और बेलेबल है, बेल मिल सकती है इसमें, ठीक है। एनी मैजिस्ट्रेट, ये तो नॉर्मल हो गया। अब इसमें देखिए अब ये भी, अब एक एक केस आपने बड़ा हाईलाइट सुना होगा, पूरे इंडिया में बड़ी हुआ था, वो था कि यहाँ पे देखिए किस चीज़ की बात करी जाए। अब आपको ये हेडिंग पढ़ के ही पता लग जाएगा कि मैं क्या कहना चाहता हूँ, ठीक है। ये देखिए कोरोना वायरस डेथ 10 बंदों की हुए और हॉस्पिटलाइजेशन की बात की गई है। तबलीग अ, तबलीगी जमात मीट इन नमाजुद्दीन, ठीक है ना। तबलीगी जमात मीट इन नमाजुद्दीन, ठीक है ना। तो इनकी बात की गई थी, तबलीगी जमात के कुछ लोग थे जिनमें कोरोना वायरस की पॉजिटिव होने की थी मिला था, और वो इकट्ठे थे, बड़ा सेपरेट भी नहीं थे, सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेनेंस नहीं कर रहे थे। तो इनका ये केस आया था बड़ा कि लोग बहुत तेज़ी से जो वायरस को फैला रहे हैं, तो लोगों ने एक्शन लिया, तो लोग इस पर बड़ी ही हिंसक गतिविधियां देखने को मिली थी हमारे देश में, कि मुस्लिमों को मार रहे हैं, कोई किसको पकड़ रहे हैं, कोई इस तरह के बड़े वीडियो वायरल हो रहे थे व्हाट्सएप पे।
तो ये तबलीगी जमात का भी इसी में आया था, कह रहे थे जानबूझ के। और गवर्नमेंट ने भी साथ ही ये भी बोला था, इन पे ही नहीं बोला था, इनफैक्ट उन सभी पे बोला था जो भी बंदा कोई जानबूझ के अगर किसी जानलेवा वायरस को, इस कोरोना वायरस को फैलाता है, ठीक है, उसे पता है उसमें कोरोना है और वो दूसरे से जाके मिलता है और उस बंदे को भी कोरोना हो जाता है, तो उस पे धारा 270 के तहत कार्रवाई की जाएगी, जिसका 2 साल बता दिया मैंने और फाइन है। ठीक है, अब बात करते हैं 271 क्या कहता है। ये कहता है नोइंगली जानबूझकर डिसओबे एनी क्वारंटाइन रूल। ठीक है, आप समझ गए होंगे इस चीज़ को, जानबूझकर डिसओबे करता है क्वारंटाइन रूल को। अब क्वारंटाइन रूल को ये एक्ट, ये आईपीसी का तब हुआ था कि जैसे पहले शिप के टाइम पे हुआ था, वैसल होते थे, एक वैसल होते थे, वैसल का किसको डेडिकेट किया गया था, शिप को किया गया था, कि वैसल शिप को डेडिकेट किया था वर्ड, कि भाई शिप से पहले बीमारियां बहुत आती थी एक एक कंट्री से दूसरी कंट्री में। ठीक है, यहाँ से इन्फेक्टेड लोग दूसरी कंट्री में जा रहे, तो ऐसे करने पे अगर किसी वायरस का फैलता था तो उस बंदे पे इसके तहत कार्रवाई होती थी 271 पर। अब वैसल को थोड़ा सा वाइड कंसेप्ट कर दिया है, तो वैसल पे अब शिप ही नहीं रहा। जैसे आप अपनी घर की गाड़ी लेके निकल जाते हैं और आप पॉजिटिव हैं, और आपके घर के कार, गाड़ी, मोटर बाइक जो भी लेके निकल जाते हैं और दूसरे को इन्फेक्शन करते हैं, इन्फेक्टेड करते हैं, तो इसके तहत आप पे कार्रवाई होगी 271 के तहत। ठीक है, अब दूसरी बात करते हैं। ठीक है, अब मैं एक लास्ट रह गया गाइस, आपको 4 ही आईपीसी के बताए मैंने, 269 और 271। ठीक है ना, नेग्लिजेंसी 269, और जानबूझकर मैलिगेंट, और 271 जानबूझकर डिसओबे करा क्वारंटाइन रूल को। ठीक है ना, गाड़ी वगैरह लेके निकल पड़े। तो अब बात करते हैं, ये वाले आपको बहुत ध्यान में रखना है, बहुत ज़्यादा। अब देखिए इसमें क्या है, सेक्शन 188 में इंडियन पैनल कोड में, इसको वर्डिंग को समझना है, डिसओबे टू ऑर्डर ड्यूली प्रोमिनेंट बाय पब्लिक सर्वेंट। ओके, ठीक है, तो देखिए इसमें बात की गई है, डिसओबे करता है कोई भी ऐसा जो पब्लिक सर्वेंट, ऐसा कोई भी रूल्स वगैरह जो पब्लिक सर्व, जैसे कोई आदेश देता है पब्लिक सर्वेंट, किसकी बात कर रहा हूँ, कौन पब्लिक सर्वेंट, जैसे हेड होते हैं ना एक डिपार्टमेंट के, जैसे एसपी, डीएसपी, ठीक है ना, कलेक्टर, ऐसे ऐसे लोग, जैसे बड़ी उच्च पद के लोग कोई आदेश देते हैं। जैसे अभी आदेश दे रखा है कि क्वारंटाइन रहना है सबने अपने घर में, अपने आप को क्वारंटाइन करके रहना है, बाहर नहीं घूमना है, जिससे आपकी जान को खतरा ना हो और दूसरे की जान को खतरा भी ना हो, क्योंकि अगर आपको वायरस नहीं है, अगर बाहर निकलेंगे आपको वायरस हो जाएगा, और अगर आप बाहर ही रहेंगे और दूसरा बंदा वायरस जिसको है वो बाहर निकलेगा, वो दूसरों को फैलाएगा। तो इस करके क्वारंटाइन के रूल बने हुए हैं। पब्लिक सोशल डिस्टेंसिंग की बात की गई है। अगर इसमें आप पुलिस वाले से बहस करते हैं, कुछ भी करते हैं, ऐसा कुछ करते हैं, तो आपको क्या होगा, वो कुछ नहीं करेंगे। अगर आपको इस कार्रवाई होगी तो 188 के तहत कार्रवाई कर देंगे, उसमें लिख देंगे कि भाई इस बंदे को, इसने पब्लिक सर्वेंट की जो ऑर्डर्स को है डिसोबे किया है, माना नहीं है, जिसके करके इस पे आईपीसी के तहत 188, ठीक है, इसमें कार्रवाई की जा रही है, जिसमें इसने पब्लिक ऑर्डर को तोड़ा है और ये मान नहीं रहा है जो भी उन्होंने ऑर्डर्स, लॉ एंड ऑर्डर पास किए थे। तो गाइज ये थी आज आपकी जानकारी। तो आई विश आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, और चैनल, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं अपने फ्रेंड्स में, ताकि आपकी नॉलेज बढ़े, और घर में रहें, सोशल डिस्टेंसिंग का फॉलो करें। ठीक है, इसी से ये जो पैंडमिक बीमारी है इसको ख़त्म किया जा सकता है, वरना ये जो इतनी लार्ज स्केल में फैल रही है, वर्ल्ड वाइड हो चुकी है इतनी, तो इससे हम सबको ही कहीं ना कहीं सोशल और इकोनॉमिक कितने तरह के क्राइसिस के सामना करना पड़ रहा है। ठीक है ना, तो आई विश मेरा जो पर्पज़ है आपको समझ आया होगा। तो घर में रहें और ठीक रहें। थैंक यू। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें।